अस्सलाम वालेकुम। 1 साल के बाद अब ये मेरी पहली वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस। कारोबार को नए तरीके से कैसे शुरू किया जाता है। जब भी कारोबार शुरू करने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि कौन सा बिज़नेस, कौन सा कारोबार शुरू किया जाए। हर बंदे की अलग अलग चॉइसेस होती हैं, अपने अपने उसके इंटरेस्ट होते हैं। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस फील्ड में है, ये आप बेहतर जानते हैं। मगर कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं जो हर बिज़नेस में अप्लाई होती हैं। लाइक आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फूड बिज़नेस स्टार्ट करना है, या आपने गारमेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है, या आपने कोई एक्सेसरीज बिज़नेस स्टार्ट करना है, या आपने कोई और सर्विसेज की कंपनी स्टार्ट करनी है। वट एवर यू वांट टू स्टार्ट, उसके कुछ जो है ना वो स्टार्ट में स्टेप्स होते हैं जो देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें होता है जी, सबसे पहले आ जाता है जी रिसर्च वर्क। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ना वो काम करना चाहते हैं, फूड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी जो है ना वो रश वाली प्लेस पे आप फूड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फूड बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपने जो है ना वो अपना टारगेट सेगमेंट देख लिया कि यहाँ पे स्पेसिफिक जगह पे मैंने फूड बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब रिसर्च वहाँ पे आपके किस काम आएगी, वहाँ पे आपने विज़िट करना है ऑलरेडी उस एरिया में कौन कौन से जो है ना वो स्पेसिफिक लोग वहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, और वहाँ पे रेस्टोरेंट, कोई ठेला या रेडी, और जो है ना वो कितने लोग वहाँ पे वो सेम प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जो है ना वो एक रेस्टोरेंट है जी, ठीक है, जो वहाँ पे खाना उस बाज़ार में मार्केट स्पेसिफिक में सर्व कर रहा है। एक जो है ना वहाँ पे कोई कार्ट है, ठीक है, और कोई एक और है, चाय वाला है, जूस वाला है। अब रिसर्च यहाँ पे ये आपने करनी है। स्टार्ट में आपने कॉपी पेंसिल पकड़ लेना है। लाइक उनका जो पीक टाइम है ना, पीक टाइम ने आपने काउंट करना है कि नंबर ऑफ़ कस्टमर एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट पे कितने आते हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, उनकी एज क्या है, वो वॉक इन कस्टमर्स हैं, लाइक जो शॉपिंग वगैरह मार्केट में करने आते हैं वो हैं, या जो शॉप ऑनर्स हैं, जो वर्कर्स वहाँ पे मार्केट में काम करते हैं वो हैं। वो आपने काउंट करने हैं कितने टाइम में कितने कस्टमर्स आए। मंडे टू संडे लाइक 7 डेज़ अ वीक, डेली बेसिस का आपने वो रिकॉर्ड लेना है उसका। वो रिसर्च करें, रेस्टोरेंट की कर लें, फिर आप वो ढाबे की कर लें जिसने कार्ट लगाया हुआ है, जूस वाले की कर लें, चाय वाले की कर लें। उसमें जो है ना वो जब आप सारी रिसर्च कर लेंगे ना तो आपको विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते की कर लें, फॉर 14 डेज़ इट्स इनफ आई गेस, आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आते हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, ठीक है, रोटी सालन बिरयानी वहाँ पे बिक रही है, या जूस ज़्यादा बिक रहे हैं, या चाय लोग ज़्यादा पीना पसंद कर रहे हैं। और वो क्या, वो बाहर से जो शॉपिंग करने आते हैं लोग, वॉक इन कस्टमर्स वो हैं, आया के जो वहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, वो हैं। उससे आपको सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम हो जाएंगी। जो वॉक इन कस्टमर्स आते हैं, यहाँ से मैं बाज़ार शॉपिंग करने गया, वहाँ पे मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, या प्यास लगी, मैंने जूस पिया, ठीक है, तो या मेरे सर में दर्द हो गया, तो हमारे एक वो टिपिकल कंसेप्ट बना हुआ है कि चाय पी ले, सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जो भी है, आपको वहाँ पे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएंगे कि मैंने यहाँ पे कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है। जो जो तो वहाँ पे डेली बेसिस पे खाना खाने वाले हैं, जो शॉपकीपर्स हैं या उनके मुलाजिम हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी कम होगी। लाइक उन्होंने अपना डेली का बजट देखना है, 50, 60, 70 या 100 रुपये मैंने डेली का खर्च करना है। 100 रुपये भी खर्च करता है तो महीने के 3000 हुए, तो उसकी अगर सैलरी 18, 20, 25 हज़ार है तो उसने उस हिसाब से खर्च करना है। जो वहाँ पे शॉपिंग करने आएगा कस्टमर, उसने, अब मैं जाता हूँ, मैं एक ही दफ़ा मार्केट में गया हूँ, वहाँ से मैंने शॉपिंग की, साथ में खाना खाया, 2, 3, 400, 500 भी बिल बन जाए तो शायद मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना रेगुलर बेसिस पे खाने वाले को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो मुक्दी गल है कि आपको जो है ना हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है, आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है ना इसमें एज स्पेस लाइक किस चीज़ में है, ठीक है।
रेस्टोरेंट पे इतना ज़्यादा रश है कि वो सही से सर्विस देना नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट की ज़रूरत है। वो रश को कवर नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोलें। जूस वाली दुकान इस तरह आप देखते हैं, जूस वाली दुकान पे बहुत ज़्यादा रश है, तो आपको एक जूस वाली दुकान साथ अच्छी कोई प्लेस देख के वो खोलनी चाहिए, ताकि जो है ना वो कस्टमर डिवाइड हो। हाँ, इससे आप अगर बगैर सोचे समझे कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं या जूस वाली दुकान खोल लेते हैं, तो आपका जो रिस्क है ना, रिस्क फैक्टर वो हाई हो जाएगा, और जो है ना उसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप रिसर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा जूस वाली रेडी पे तो पहले ही रश नहीं है, तो यहाँ पे जूस का इसका मतलब कस्टमर नहीं है इतना, जूस का कस्टमर, चाय वाले का कस्टमर इतना यहाँ पे नहीं है, खाने का यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर है, तो मुझे खाने का करना चाहिए, या जो भी है। अगर आप बगैर सोचे समझे ऐसे ही कूद जाएंगे, जगह मिली है जी यहाँ पे मैं चाय का कर लूँ या जूस का कर लूँ या खाने का कर लूँ, तो वो जो है ना वो अनफेवरेबल रहेगा। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में ये चीज़ें जो है ना वो इट्स आल्सो अ कॉस्ट ऑफ बिज़नेस। लाइक ज़ाहिर है आपने 14-15 दिन 2 हफ्ते आपने वहाँ पे रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है, तो उसकी भी एक कॉस्ट है। आपने वहाँ पे अपना टाइम देंगे या किसी बंदे को, मुलाजिम को वहाँ पे हायर करते हैं, तो उसको ज़ाहिर है आप सैलरी देंगे, और फिर आपने सारे डाटे को कंपाइल करना है, उसके लिए आपको वो सारा होगा। जब भी आप जो है ना वो आप मुकम्मल डाटा आपके पास आ गया, आपने उसे एनालाइज़ कर लिया, तो उसके बाद जो है ना वो फर्स्ट स्टेप है कि आपने अपना जो भी एज सेगमेंट है, जो भी आपका जो है ना वो टिपिकल एक सेगमेंट है, सिर्फ आपने उसी को टारगेट करना है, और उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपेटिटर्स की निस्बत आपने उसमें कुछ एडिशन रखनी है, कुछ उसमें आपकी ना कोर कंपिटेंसी होनी चाहिए, तब आप जो है ना वो कंपटीशन को इजीली आप जो है ना वो उसको तोड़ सकते हैं। ये वाला सेम मनसूबा मैंने अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस में खुद इम्प्लीमेंट किया है, और उससे बहुत ज़्यादा मुझे गेन हुआ, फ़ायदा हुआ। इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि कोई भी अगर आपने बिज़नेस शुरू करना हो, तो आप जो है ना वो ये रिसर्च वर्क ये ज़रूर पहले कंप्लीट कर लिया करें। जब आप रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो वो फेवरेबल आपके जो रिसर्च रिज़ल्ट्स आते हैं तो आप करें, उसके लिए गो अहेड, नहीं आते तो आप जो है ना उसके ऊपर मज़ीद वर्कआउट करें। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी ये लंबा हो गया है। इसके अलावा ये स्पेसिफ़िक मैंने आपको दिया फूड सेगमेंट के ऊपर, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये जो है ना उसमें स्टेप्स हैं। ऑल्दो क्योंकि इतनी लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, तो अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं या आप जो है ना वो कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ। कमेंट्स में भी आप जाके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में जाके आप पूछें, आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, और आपको जो है ना वो जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।